परमेश्वर बड़ा महान है और परमेश्वर ने दिन ठहराया है कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करने पाएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे और मेरे साथ निकालें एक वचन। मैं परमेश्वर से कल प्रार्थना किया है और प्रार्थना करके आज के लिए एक वचन मांगा है, वो निकालेंगे। आप प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े। कोई प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े। चेलों के मन को स्थिर करते रहे जी, और वह उपदेश देते थे। लिखा हुआ है, शुरुआत उसकी ऐसा है कि वे यानी कि प्रेरित लोग जो यीशु मसीह के बाद जो लोग रह गए थे, वे प्रेरित लोग चेलों के मन को स्थिर करते रहे। क्या लिखा हुआ है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। इसका मतलब आजकल के जो चेले हैं उनका मन क्या नहीं है, क्या है लिखा है? दोबारा उस वचन को पढ़ो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। लिखा हुआ और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। आज का जो वचन है, पहला परमेश्वर कह रहा है स्थिर रहो। क्या करो? स्थिर मतलब स्थिर का क्या मतलब होगा? एक जगह बने रहो, कहीं भी जाओ एक जगह स्थिर रहो। दूसरा क्या लिखा हुआ है? विश्वास में बने रहो। पहला स्थिर रहो, दूसरा विश्वास में बने रहो। आगे और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा कलेश उठाकर, या ऐसा बोल सकते हैं, एक परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया। क्या आप नुकसान के लिए तैयार हैं? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ फायदे के चक्कर में आए, चंगाई पाने के लिए आए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, हमारे बच्चों की शादी हो जाए इसके लिए आए हैं। और पादी साहब कह रहे हैं कि आज का वचन है नुकसान उठा सकते हो क्या? आज का वचन ये है, यदि आप नुकसान उठाएंगे तो उसका फायदा भी होगा। हालेलुया। नुकसान के द्वारा फायदा। आपको देखा है कोई काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। शादी ब्याह के लिए अगर कहीं रिश्ता लगाते हैं, कई जगह मैंने देखा, एक परिवार में मैंने देखा कि एक लड़की के लिए 25 रिश्ते देखे गए। कितने? 25 रिश्ते में चाय नाश्ता, बिस्किट, नमकीन और खाना खिलाते हैं रिश्तेदारों को आके। कभी कभी पक्का भी हो जाता, कभी कभी इंगेजमेंट भी हो जाती, कई बार इंगेजमेंट टूट जाती। कारण क्या है उसका? मतलब नुकसान तो है ना, नुकसान तो है ना। फिर 26 में 27 में जाकर शादी हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं हमें डायरेक्ट शादी कर दो, कुछ खाना व नाश्ता नहीं करना चाहते, हमें इतना 25 लोगों को क्यों खिलाएंगे? 25 लोग जने कहाँ से आएंगे? और 25 लोग आएंगे तो 25 जगह तुम्हें जाना भी तो पड़ेगा, क्यों? तो ये क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, बड़े कलेश उठाकर तुम्हें, बड़ा नुकसान उठाकर तुम्हें, क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले परमेश्वर ने बोला वही लोग जा सकते हैं। पहला वो लोग जा सकते हैं स्वर्ग के राज्य में जो स्थिर रहेंगे, दूसरा विश्वास में बने रहेंगे। ये बहुत बड़ा वचन है, इसको मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन आज मैं बताना चाह रहा हूं जो वचन है, नुकसान से कैसे हम आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। एक कहानी पढ़वाऊंगा, बहुत लंबी, ज्यादा वचन निकलवाऊंगा नहीं, एक कहानी निकलवाएंगे। आप निकालें मेरे साथ पहला सैमुअल, जो पुराने ऐहदनामे में, पुराने नियम में मिलेगा। पहला सैमुअल उसका 9 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 27 तक एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जी, हम 27 तक नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ जगह पढ़ेंगे, कुछ कुछ जगह ब्रेक करेंगे। जी, हालेलुया। पहला सैमुअल उसका 9 अध्याय, कोई जन अगर निकाल लिया है आराम से पढ़े। जी, बिन्यामीन के गोत्र में, ऐसा लिखा हुआ है, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। ऐसा लिखा हुआ है कि बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। इसका मतलब बाइबल बता के बिन्यामीन गोत्र को श्रेष्ठ गोत्र और बड़ा गोत्र बताया गया है। और बिन्यामीन के गोत्र में बहुत राजा पैदा हुए, शुरुआत में ही राजा पैदा हुआ। बिन्यामीन का गोत्र एक ऐसा गोत्र है, इस्राएल का पहला राजा बिन्यामीन के गोत्र से आया। हम वचन में आगे पढ़ेंगे। जो अपील के पुत्र जी, बकोरत का परपोता हाँ, और सरोर का पोता
2 वचन से पढ़ेंगे, 2 वचन से। हाँ। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था। लिखा हुआ है कीस नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था जिसका नाम था साउल। क्या नाम था? साउल। ये बाइबल की कहानियां हैं, बहुत से लोगों ने पूरा बाइबल नहीं पढ़ी, हम बीच बीच में से बताते हैं बाइबल की कहानियों से क्या शिक्षा ले रहे हैं। लिखा हुआ है कि साउल नामक एक जवान पुत्र व्यक्ति था और जो सुंदर था। लिखा हुआ है जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। साउल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो सुंदर था और पूरी इस्राएल में उसके समान सुंदर ना था। और लोग इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हमें राजा दे, राजा दे, राजा दे, क्योंकि लोगों को आपके बारे में कुछ बड़ा चाहिए। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा राजा हूँ, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चलना है। लेकिन उन्होंने बोला है प्रभु तू तो आसमान में रहता, हम जमीन में रहते हैं, हमें क्या मालूम तू का पता नहीं आएगा, हमें तो कोई ऐसा राजा दे जो हमारे ऊपर राज्य करे। आपको मालूम है लोगों को परमेश्वर का राज्य करना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हमारे ऊपर को मुखिया बैठा दे, और मुखिया बैठा दिया गया। जी वह इतना लंबा था जी कि दूसरे लोग उसके कंधे ही आते। और वचन में लिखा हुआ है वो सुंदर था, वो बहुत सुंदर था, जवान था और लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही। इसका मतलब वो व्यक्ति साउल हर तरीके से सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 3 वचन। जब साउल के पिता कीश की गदहियां खो गई। अब यहाँ पर जब आज का वचन शुरू हो रहा है कि नुकसान के द्वारा कैसे आशीष पाएंगे, तो उसमें वचन ये है कि साउल की जो पिता था उसकी यानी कीश की गदहियां खो गई थी। क्या खो गई थी? आप बोलोगे क्या बात है वचन, आज गदहियों के बारे में वचन है। गदहियां खो गई थी। क्या खो गई थी? गदहियां खो गई थी। और जब गदहियां खो गई थी तो उस जमाने में, आज के जमाने में सब पे मोटरसाइकिल है, आज किसी को मोटरसाइकिल खो जाती तो बड़ा हुआ है भाई साहब, एक ही साधन था। उस जमाने में क्या था? गदहियां थी। आज के जमाने में तो मोटरसाइकिल है, कार है। उस जमाने में बहुत गदहियां हुआ करती थी, उससे सफर करते थे, उसी पे क्या नाम है अपना सामान लाद के घूमते थे और सफर का बस एक ही था। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे तो माता मरियम को गदी पर बिठाकर वो यरूशलेम तक ले गए हैं, यरूशलेम से। और फिर लिखा हुआ है बैतलहम के कस्बे में, यरूशलेम से कहाँ ले गए? बैतलहम के कस्बे में। तो कहने का मतलब है उस जमाने में एक ही साधन था, क्या थी? गदहिया। और उसकी गदहिया थी, वो गदहिया भी हो गई। गदहिया खोने का मतलब क्या है? उनका एक बहुत भारी नुकसान। आज आपकी मोटरसाइकिल कार खो जाएगी तो नुकसान है ना। उनकी गदहिया खो गई और गदहिया एक नहीं, क्या लिखा हुआ है पढ़े उसको। जब साउल के पिता कीश की गदहियां खो गई का मतलब एक नहीं कई गदहियां थी जो क्या हो गई। आज आपको मालूम है एक नुकसान की मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि किसका एक नुकसान हो गया। कीश का क्या खो गई? और गदहियां खोने का मतलब है एक आर्थिक नुकसान। आर्थिक समझ रहे, एक फाइनेंशियली नुकसान है, पैसे का नुकसान हो गया। और उसका इस बात का भी नुकसान हो गया कि अब वो अपने काम पे कैसे जाएगा, अपना सामान कैसे ढोएगा, और उसका बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन क्या हो गया कि साउल के पिता कीश की गदहियां खो गई। और जब बाद में गदहियां खो गई तो क्या लिखा हुआ है? तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, कीश ने अपने पुत्र से कहा, जो पुत्र लंबा है, जो पुत्र सुंदर है, उससे क्या बोला कि एक सेवक को ले और जाकर गदहियों को ढूंढ। क्योंकि उनकी नजर में आप ये गदहियों का नाम लेंगे तो हंसी आएगी, लेकिन उस जमाने में वो बहुत बड़ी कीमत है। इसका मतलब मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपको मालूम है कभी कभी प्रार्थना में आने के लिए, स्वर्ग की रात को जाने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत बोला था कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए एक बड़ा नुकसान उठाकर हमें पहुंचना है। हालेलुया। फ्री में मिलने वाला स्वर्ग का राज्य, चंगाई फ्री में मिलने वाली, क्लेश से छुटकारा फ्री में मिलने वाला नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है एक नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान क्या था? उनकी को आर्थिक नुकसान हो गया साउल को, उनकी गदहियां खो गई। और वचन में लिखा हुआ है वो गदहियों को ढूंढने जाता है। आज आपको मालूम है आपका चैन आराम खो गया है, आपके जीवन में बड़ा नुकसान हो गया है। आप तो चैन आराम को खोजने के लिए इधर उधर जाते हैं। प्रभु का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ कहीं दूसरी जगह जाकर खोजने की प्रथा, हालेलुया, हमें तीर्थ यात्रा करने की जरूरत
नहीं है। मैंने सुना है, एक इंटरनेट पर बहुत वायरल है, एक व्यक्ति केरला से तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है नंगे पैर, पैदल पैदल, बहुत लंबा। प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे यहाँ आप खुद आप जहाँ पर बैठकर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यीशु मसीह कह रहा, मैं उनके बीच में मौजूद, आपको कहीं देशाटन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, इस व्यक्ति ने अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने के लिए कितने देशों में गया? हमारे पढ़े जरा, पढ़ो जी, 14 आप पढ़ना जरा उसको, 4 वचन पढ़ो कोई। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया जी, परंतु उन्होंने ना पाया। हाँ। तब वे शलीशा नामक देश भी होकर गए हाँ। और वहाँ भी ना पाया। हाँ। फिर बिन्यामीन के देश में गए परंतु गदहिया ना मिली। और आगे लिखा हुआ है, सूफ नामक देश में आए। जब वे सूफ नामक देश में अब आए, इसका मतलब क्या है? वो अपने नुकसान को ढूंढने के लिए, अपने फायदे के लिए 5 जगह घूमा। कितने जगह? आपके घर आपको कुछ फायदा चाहिए, चंगाई चाहिए, आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आप घूमते रहो दुनिया में, कहीं मिलने वाला वो घूम रहा है। कितने देश गया? अपने घरैयों को ढूंढने के लिए कितने देश गया? अरे वो कहेंगे मोहल्ले में होगी, अपने जिले में होगी, अरे उधर चली गई होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चली गई होगी, लेकिन वो कितने देशों में घुमाया? लिखा हुआ है वो पहाड़ी देश में एफ्रेम में गया, शलीशा में गया, सालीम में गया और बिन्यामीन के देश में गया और सूफ नामक देश में चला गया। हालेलुया। और बाद में चला गया, अकेला नहीं गया, किसको साथ लेके गया? सेवक को। इसका मतलब सेवक का मतलब है पास्टर। हालेलुया। आज पास्टर को लेके घूमते रहो दुनिया में, कोई फायदा होने वाला नहीं। ये पास्टर को लेके घूम रहे। सेवक कौन है? पास्टर है। पास्टर को लेके पूरे दुनिया में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, कोई फायदा नहीं है। और 5 देशों में घूमा। इसका मतलब क्या है? मैं पूछता हूँ उसके बारे में, तो साउल मेहनती भी है भैया, अगर घूम रहा तो क्या है? मेहनती है। और मेहनती के साथ मेहनती है, और वो क्यों घूम रहा है? ताकि गधी मिल जाए और जो नुकसान की भरपाई जो हो जाए तो पिता का। और इसका मतलब पिता ने बोल दिया तू जा गधी ढूंढ, तो इसका मतलब क्या है? साउल पिता का आज्ञाकारी भी है। उस नुकसान से परमेश्वर उसके गुण को देख रहा है कि क्या जो नुकसान ऐसा हुआ साउल की वजह से कि क्या उसको राजा बना सकते हैं, अथवा तो उसका गुण क्या देख रहा है? लंबा सुंदर, ये तो शरीर का बाहर का गुण है। उसका क्या देगा? अपने बाप के कहने से 5 देश घूम आया और ढूंढता रहा। एक सेवक को साथ लेके गया, जबकि वो कह सकता भाई, वो अपने बाप से कह सकता, अरे हम तुम इतने पैसा वाले हो, तुम्हारे पास सेवक भी है यानी नौकर भी है, तो तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरा काम यही रह गया, घरैया ढूंढना। लेकिन नहीं, उसने बोला मेरे बाप ने कहा है, मेरे बाप का नुकसान है, मैं अपने बाप की क्या करूंगा? मैं बाप को क्या करूंगा? आज्ञा मानूंगा। हालेलुया। और वो बाप का आज्ञाकारी बन के गया। और हमारे में क्या है? और हालेलुया। और पिता के लिए महत्वपूर्ण था कि वो उसका पुत्र उसकी उसका पुत्र उसकी आज्ञा को माने। और अगर आप पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे 5 वचन से पढ़े, 5 और 6। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने। ऐसा लिखा हुआ है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ 5 देश तो हम घूम लिए और गदहिया मिली नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा बाप अब हमारी चिंता करने लगे कि वो तो खुल गए, अब मेरी औलाद भी हो गई। अब वो इसका मतलब क्या है? कि वो बुद्धिमान भी है, उससे अपने बाप की भी चिंता है। हम लोग कहते हैं कि अपने पिता की चिंता नहीं होती। इस संसार में देखा जाए तो पिता परमेश्वरी पिता है। दूसरा देखा जाए तो हमारा वो पिता है जिसने हमें पैदा किया। तीसरा वो पिता है जिसने हमें यीशु मसीह के रास्ते पर बताया है, बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन हम उनको पिता के लिए जरूरत नहीं है, उनको आदर करना है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने अगुओं को दुगने आदर की योग्य समझो। इनको अपने अगुओं को, सब अगुओं को नहीं। ऐसा लिखा हुआ है अगुओं को, और उनको
जिन्होंने तुम्हारे साथ मेहनत की है। हालेलुया। किनको? जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाने में, सिखाने में मेहनत की, उनको दुगना आदर करना। और बाकी के लिखा हुआ है कि और कोई आ जाए तो उससे दूर से नमस्कार कर लेना। ऐसा लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ दोनों बात। कोई अचानक से आ जाए तुम्हारे घर पे, क्या मसीह आप नहीं जानते हो कैसा है, और तुम्हारा अगुआ है, उसको दुगना आदर हालेलुया करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो अपने पिता की, वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिता, क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन में पढ़े, मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। तो सेवक ने कहा, सेवक मैंने बताया पास्टर, सेवक ने कहा, क्या कहा? ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उनसे कहा, सुन, इस नगर में एक, उन्होंने बोले, सेवक ने एक रास्ता दिखाया। मतलब कभी कभी परमेश्वर के दास को रास्ता दिखाते हो तो रास्ते पर चलना चाहिए। लिखा हुआ है, उस सेवक ने कहा, क्या कहा कि यहाँ पर एक जन है जिसका बहुत बड़ा आदर होता है, आदरमान होता है, और जो कुछ वो कहता है वो बिना पूरा किए नहीं रहता। अब ऐसा करे, हम अब उधर चले, संभव है कि वो हमको हमारा मार्ग दिखाए कि किधर जाए। इसका मतलब आमतौर पर लोगों को सही रास्ता नहीं मालूम, इसलिए सही रास्ता दिखाने वाले के पास ही जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ, पढ़े जरूर, कोई वचन पढ़े, 7 वचन। साउल ने अपने सेवक से कहा, साउल ने अपने सेवक से कहा, जी जी, यदि हम उस पुरुष के पास चले, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? उसको मालूम है, साउल इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे मालूम था कि अगर मैं प्रभु के दास के पास जा रहा हूँ, पूछने जाते हैं ना, वो पूछने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर बड़ा व्यक्ति है, वो बता देगा कि हमारी गधैया कहाँ खो गई है। ऐसा अगर हम उसके पास जाएंगे, जैसे कहते हैं ना बताने वाले होते हैं, तो बताने वाला कौन था? सैमुअल। कौन था? मेरा नाम भी सैमुअल है। हालेलुया। बाइबल का नाम है मेरा। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि वहां पे जाकर उसका बड़ा आदरमान होता है, और हम उसके पास चले और वो हमें बता देगा कि हमारी गधैया कहाँ खो गई है। हालेलुया। तो क्या कहा? 7 वचन पढ़े जी। देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। तो 7 में साउल, 7 से पढ़े। साउल ने अपने सेवक से कहा, साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें, यदि हम उस पुरुष के पास जाएं, तो उसके लिए क्या ले चलें? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर हम प्रभु के भवन में जाएंगे या प्रभु के दास के पास मिलने के लिए जाएंगे तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। इसलिए क्या करें, कुछ ना कुछ। आज हम लोग लिफाफा में पैसा रख के लाते हैं। अभी एक वो क्या दिखाओ, मुझे याद आ गया, वचन में दिखा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। आप इंटरनेट पे भी दिख जाएगा, बहुत समय तक बना रहे हैं, इंटरनेट पे बना रहेगा। हालेलुया। जैसे सिस्टर सुबह आई और वो ये ले आएंगे, जो आई है तब कुछ लेकर चले हैं। क्या नाम है? हाँ, लेके आई है। हालेलुया। तो वो है कि चलो हम उनके पास चल रहे, सैमुअल के पास। मैं भी सैमुअल हूँ कि सैमुअल साहब के पास चल रहे, तो खाली हाथ जाना अच्छा, कुछ लेकर चले। और उसने बोला सेवक से कि बता, मेरे पास तो साथ में लिखा हुआ है कि उसको लेके चले। देख, हमारी थैली में की रोटी चूक गई है। मतलब हमारे पास अब 5 देशों की यात्रा करी है, तो रोटी भी खत्म और पैसा भी। अब हम क्या लेके जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के चले जाएंगे कि हमारी गधैया खो गई है, बता दो क्या है, हमारा नुकसान हो गया, हमारे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ऐसा लिखा हुआ। फिर पढ़े 7 वचन को, पढ़े जल्दी जल्दी, 7 और 8। साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें, तो उसके लिए क्या ले चलें? उसके लिए क्या ले चलें? जी, देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है, हमारा रोटी खत्म हो गई, और भेंट के योग्य कोई वस्तु है, पैसा भी खत्म हो गया है, जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हाँ, परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने कहा, क्या बोला? सेवक ने फिर साउल से कहा, हाँ, मेरे पास सेकल की चांदी की चौथाई है। तो मतलब
उस जमाने में सिक्के होते थे, चांदी की चौथाई भी एक सिक्का चला होता, सिक्कल नाम दिया था उसका, कि चांदी की एक टुकड़ा बड़ा छोटा था। अब उसको लेके जाके पहले बोल देंगे फिर बात करेंगे, हम उसको पहले वो भेज देंगे। चांद क्या लिखा हुआ है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। कि वो हमको बताएं और किधर जाते हैं। उसे लिखा उसके पास गए, सैमुअल के पास गए, तो सैमुअल से परमेश्वर ने बोला कि ये व्यक्ति आया है ना तेरे पास, इसी को मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। काय के लिए? वो काय के लिए गया था सैमुअल के पास, कोई बताएगा? काय के लिए गया था? गधैया को ढूंढने के लिए। और वो गया था गधैया को ढूंढने के लिए कि राजा बनने के लिए? हाँ, गधैया को ढूंढने के लिए गया था। इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को भी। वो गधैया को ढूंढने के लिए गया था, राजा बनने के लिए नहीं गया था। लेकिन वो उसके अंदर एक आदत थी कि वो कुछ लेके जा रहा है। हालेलुया। जब आप नुकसान में भी लेके प्रभु के लिए जाओगे तो परमेश्वर आपको भिखारी नहीं बनाएगा। क्या बना देगा? हालेलुया, राजा बना देगा। कभी कभी हमारे दिमाग में होता है कि हमारे पास तो खुद है ही ना, हम काय को जाए, हम तो नुकसान खा रहे हैं, नुकसान में क्या लेके जाएं? वो नुकसान में जब आप प्रभु के पास लेके जाओगे तो वो नुकसान में से आपको आशीष देने, नुकसान से उसको राजा बना दिया। क्या था? नुकसान यानी कि रंग। नुकसान का क्या मतलब है? किसी की फैक्ट्री डूब जाए, फैक्ट्री वीरान हो जाए, दाने दाने को मोहताज हो जाए और उसको अचानक से बोले कि तू फादर साहब के पास जा। उन्होंने बोल दिया फैक्ट्री में से 200 रुपया बचे, अब जब 200 रुपया से ही मैं क्या करूंगा? जाऊंगा और 200 रुपए से जाऊंगा। और जैसे ही वो लेके गया उन्होंने बोला अरे मेरा बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन बाद जब कमाई में से मात्र 200 रुपया बचे, मैं प्रभु के दास तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अच्छा, तुम मेरे पास लेके आया, मेरे परमेश्वर की ओर से इच्छा हुई है, मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, जा तुझे आज से कैबिनेट मंत्री बन जाएगा और आज ही तू गाड़ी ले जा, आज ही तू बंगला ले ले। आज अरे मैं तो 200 रुपए लेके आया था प्रभु के दास को, मैं सोच रहा था मेरे नुकसान की भरपाई के बारे में पूछूंगा कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। उसने तो मुझे लाखों फैक्ट्रियों का मालिक 2 मिनट में परमेश्वर कर सकता है ये। हालेलुया। इसलिए आप 5 देश घूमो, 10 देश घूमो, 20 देश घूमो, घूमते रहो, लेकिन एक सच्चे सेवक के पास आ जाओगे तो परमेश्वर कह रहा है तेरे नुकसान में से भी मैं तुझे आशीर्वादित। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम में क्या लिखा हुआ है? वो गया तो सैमुअल ने को परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। क्या बताया सैमुअल को? सैमुअल को परमेश्वर ने बताया, सैमुअल को परमेश्वर ने क्या बताया कि ये व्यक्ति जो तेरे पास लड़का आ रहा है ना, बहुत दिन इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे हमें राजा दे, राजा दे, राजा दे। इसको मैंने मालूम है राजा बनने के लिए अभिषेक किया है और इसकी गधैया इसीलिए खोई हैं ताकि वो तेरे पास पूछने आए और तू उसको राजा बना दे। नुकसान में से आशीष, काय में से आशीष? नुकसान में से आशीष मिल रही है भाई मेरे प्रियो। और आपको मालूम है एक व्यक्ति ऐसा और था, बाइबल में लिखा हुआ है, उसका नाम था यूसुफ। क्या नाम था? बाइबल में लिखा हुआ है उसके घर वालों ने बड़ा अत्याचार किया, उसके भाइयों ने मारा पीटा, उसके भाइयों ने मार पीट के उसे कुएं में डाल दिया, उसके कपड़े उतार के और खून में सना के पापा को दिखा दिए। पापा पापा, वो छोटे भाई को तो कोई रीछ खा गया, वो कोई भालू खा गया या कोई शेर खा गया, भाई मर गया, माँ बाप ने सबर कर लिया, अच्छा मेरा बच्चा मर गया। और उसको बड़े भाई ने और एक भाई और है यहूदा, यीशु मसीह को भी यहूदा इस्करियोती ने भेजा था। यहूदा ने क्या किया? उसको लाकर कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। बड़े भाई ने बोला नाना साहब मर जाएगा, हमारा भाई है। उन लोगों ने निकाल कर उन्होंने बोला है इसको बेच दे रहे हैं और मानो चांदी के 30 सिक्कों में उसे। फिर एक जगह और गया, वहां दोबारा बिका और बेचने के बाद एक आदमी ने खरीद लिया, एक आदमी ने खरीद लिया। और परमेश्वर उसे बचपन में सपना क्या देता था कि मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा। क्या सपना दिखाता था? उत्पत्ति में पढ़ना, उत्पत्ति पूरी कहानी लिखी हुई है, मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा। वो कह रहा बड़ा आदमी बनाऊंगा, मेरे भाइयों ने मारा पीटा, कुआं फेंक दिया, 1 बार बिक गया, 2 बार बिक गया, अब किसी और का गुलाम बन गया हूँ। और जिसके घर में गुलाम था वचन में लिखा हुआ है वो भी आदमी बड़ा ज्यादा पैसे वाला नहीं होगा मेरे ख्याल से। वचन में लिखा हुआ है जिस दिन से यूसुफ उसके घर में नौकर बन के आया उस दिन से परमेश्वर से आशीष। और उसने देखा यार कि जब से नौकर आया मेरे घर में बड़ी बरकत, नुकसान में से आशीष।
नुकसान में से। और वो कह रहा बड़ी बरकत आ गई है, इतनी बरकत आ गई, इतनी बरकत आ गई। उसने बोला आज से तू मेरे घर का मालिक बन जा, और जो भी कुछ है मेरे घर में बिना तेरे कहे कुछ होगा नहीं। उसकी बीवी ने देखा कि बड़ा सुंदर लड़का है, उसने उस पे उसकी बीवी ने नियत ने डाली। उसने बोला नहीं नहीं, तो मेरी मालिक की पत्नी है? ये गलत बात, मैं प्रभु का व्यक्ति हूँ। वो कहता अच्छा, वो आज के लोग होते तो अगर पूरी दौलत भी मिल गई, मालकिन भी मिल गई, मजा आ गया। अब मजा आ गया, मालकिन भी मेरी और दौलत भी मेरी। उन्होंने बोला नहीं नहीं। उस औरत ने फिर इल्जाम लगा दिया। क्या इल्जाम लगाया उस औरत ने? इल्जाम ये लगा दिया कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। मालिक ने बोला अच्छा, मैंने तुझे पूरे घर का मालिक बना दिया और तुम मेरी पत्नी के साथ ही गलत करना चाहता हूँ। और बाद में ऐसा लिखा हुआ, और बाद में ऐसा हुआ मेरे प्रियो, बाद में ऐसा हुआ कि उसको जेल खाने में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? और जेल खाने में डाल दिया। और जेल खाने में डालने के बाद परमेश्वर ने एक दिन उस जेल में से निकालकर उसको राजा बना दिया। हालेलुया। कहानी बहुत बड़ी लंबी है, मैंने समाप्त कर दी। जेल खाने में भी बहुत बड़ी कहानी है। जेल खाने में कहानी ये है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, पढ़वाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने 5-6 शब्दों की क्या नाम है, 5-6 शब्दों की मतलब 5-6 क्या बोलेंगे चैप्टर की कहानी शब्दों में खत्म कर रहा हूँ। उन्हें जेल खाने में डाला। जेल खाने में राजा के 2 व्यक्ति थे मौजूद, एक रोटी बनाने वाला, एक पानी पिलाने वाला। एक रोटी बनाने वाला, एक पानी पिलाने वाला। रोटी बनाने वालों को सपना आया, पानी पिलाने वालों को सपना आया। वो पूछ रहे थे हमारे सपने का अर्थ क्या, सपने का अर्थ क्या है। उसने उससे पूछा, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता था, तो उसने बोला कि देख आज से 7 दिन के बाद राजा तुझे, रोटी बनाने वाले को, कि तुझे तो फांसी पर लटकवा देगा, और पानी पिलाने वाले से बोला तुझे अपने राजमहल में वापस ले लेगा। 7 दिन हुए। 7 दिन के बाद क्या हुआ? रोटी जो बनाने वाला था राजा को, उसको फांसी पे, उसे याद आया हाँ भाई सही कह रहा था, और उसे छूट गया जेल से। तो उससे यार सही कह रहा, राजा ने मुझे नौकरी पर रख ली, वो बड़ा अच्छा आदमी था। एक दिन राजा ने सपना देखा, फिर एक सपना और देखा, फिर राजा ने सपने देखे, राजा ने सपना देखा। राजा ने बोला कौन है मुझे इन सपनों का अर्थ बताएगा? कोई नहीं बता रहा। उसके नौकर ने, पानी पिलाने वाले ने बोला महाराज जी अगर मुझे माफ करो तो मैं बताऊं, जेल में मुझे एक आदमी मिला था, उसने कहा था रोटी बनाने वाले को फांसी हो जाएगी और पानी पिलाने वाले को राजा वापस, पर आपने ऐसी क्या? अच्छा जेल में कौन? निकालो उसे, तुरंत जेल से बाहर, सारे गुनाह उसके माफ हो गए और जेल से बाहर आया। राजा ने बोला हाँ बता, मैंने एक सपना देखा है कि पतली पतली गाय हैं, उसके पीछे मोटी गाय निकली है और पतली गायों ने मोटी गायों को निगल लिया। इसका क्या मतलब है? फिर मैंने एक सपना और देखे हैं, बालें हुई हैं, जो गेहूं की बालें होती है, बालें हुई हैं, बालें, और बालें ने पतली सूखी गायों ने, वो बालों ने मोटी बालों को खा लिया, जो गेहूं की बालियां होती हैं। तो उसने बोला इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं बता पा रहा। उन्होंने बोला महाराज मैं बताऊं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है 7 साल तो तेरे अकाल के पड़ेंगे, जो सूखी वो हैं बालें और सूखी गाय, और 7 साल तेरे समृद्धि के होंगे, तो उस समृद्धि के साल को ये अकाल के साल खा जाएंगे। अच्छा इसका ये अर्थ है कि हाँ यही अर्थ है कि बता मैं क्या करूं कि तू एक काम कर, बड़ी बड़ी कोठरियां बना ले, ये बना ले, और जितना भी अनाज पैदा हो सब इकट्ठा करता रहे, ताकि 7 साल तू आराम से खा सके। उन्होंने बोला तू बड़ा बुद्धिमान आदमी है, आज तो तू मेरे मिस्र का क्या बन जा? प्रधानमंत्री बन जा। क्या बन जा? परमेश्वर नुकसान में से आशीष देना जानता है। हालेलुया। लेकिन किन के लिए लिखा हुआ है ये? जो स्थिर रहेगा और विश्वास में बने रहेगा। जो स्थिर रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, उसको नुकसान में से भी प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। एक उत्पत्ति का वचन पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा वचन लिखा हुआ है। उत्पत्ति 50 अध्याय का 20 वचन। उत्पत्ति 50 का 20 वचन पढ़े जी, पढ़े जी। यदि भी तुम लोगों मेरे लिए बुराई का विचार किया था, लिखा हुआ है यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का उसी बात में क्या कर दिया? बुराई का, बुराई को भी परमेश्वर भलाई में बदल सकता है। आपको मालूम है, आपके अपने घर वाले आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन उस बुराई को भी परमेश्वर क्या बदल सकता है?
आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने, उसके भाइयों ने क्या सोचा, किसको मार देंगे, पीट देंगे, मिस्र में बेच देंगे। और मालूम है जब अकाल पड़ा तो उसके भाई लोग उससे अनाज मांगने के लिए आए। किससे मांगने के लिए आए? किससे मांगने के लिए आए? जिसको मार के कुआं में डाल दिया था। जब अकाल पड़ गया तो वो मांगने के लिए आए। उनने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा बाप आया है, अरे मेरा बड़ा भाई आया है, और वो रो रहा है पीछे जाके, लेकिन वो फिर सख्त हो गया। उन्होंने बोला भाई कैसे आए हो? उन्होंने बोला कुछ है? उन्होंने बोला महाराज हमारे पास ये बर्तन है, चलो बर्तन से इनको अनाज दे दो। और बर्तन से अनाज दे दिया। और उन्होंने बोला नौकरों से ये बर्तन इनकी बोरी में डाल देना। वो घर पे गए, उनने अनाज पलटा तो क्या निकल आए? उनने बोली यार ऐसा तो ना कि ये गलती से बर्तन आ गए और राजा वध मारेगा। और राजा कौन है उसका? राजा कौन है? भाई। उन लोगों ने तो उसके लिए बुरा सोचा था। किसने सोचा था? भाइयों ने बुरा सोचा था। लेकिन 50 का 20 दोबारा पढ़ो जी। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई का विचार किया। तुमने ही तो बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने थोड़ी ना किया। हालेलुया। इंसान आपके लिए कितना बुरा सोचे, इंसान आपके लिए तंत्र मंत्र करे, इंसान आपके लिए जादू टोना करे। और आपको बताऊं, मैंने किताब पढ़ रहा था, अभी बीते दिनों में किताब पढ़ रहा था, मैंने एक बात पढ़ी उसमें, तो किताब में ऐसा लिखा हुआ था, जिस घरों में भगत आना शुरू हो जाते हैं, क्या? जिस घरों में तंत्र मंत्र तांत्रिक आना शुरू हो जाते हैं, जिस घरों में मौलाना और तंत्र मंत्र जादू टोने कराने वाले शुरू हो जाते हैं, उस घर को कोई बचा नहीं सकता, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पक्का बता रहा हूँ कि कभी भी घर में तंत्र मंत्र जादू टोने वाले को और इन लोगों को मत घुसेड़ो, ये सच बात है। और ऐसा मैं उस किताब में पढ़ रहा था, और एक बहुत बड़े संत की किताब थी, और मैं उसको पढ़ के दंग रह गया। उसमें लिखा हुआ था, जिन घरों में तांत्रिक मौलाना मझार पूजने लग जाती है, जिन घरों में, उन घरों को कोई बचा नहीं सकता। एक यीशु मसीह से अगर आप लगे रहेंगे तो आपका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हम पहला शमूएल में वापस आ जाएं, अब गधियां खो गई हैं। पढ़ें 9 अध्याय पढ़ें जी। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले। चलो हम दर्शी के पास चले। इसका मतलब ये सलाह के लिए परमेश्वर के दास के पास था। इसका मतलब सलाह किससे लेनी चाहिए? परमेश्वर के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। किसी और से सलाह लोगे तो क्या होगा? आजकल बहुत से लोग कहते हैं ना, कहीं मोहल्ला में लड़ाई हो जाए, पंचायत हो जाए, तो कहता है उन्हें बुलाओ पंचायत ने, उन्हें बुलाओ, वो पंचायत करेंगे। एक बार और जगह, एक जगह पंचायत हो रही थी, मैं भी वहां बैठा हुआ था। एक बराबर में मेरे व्यक्ति दारू पी के बैठा हुआ था। मैं उस पंचायत में से उठा, बरौला जाफराबाद की बात है, मैं उठा। उठने के बाद वहां पर एक कमरा सा है, वहाँ मेडर जी की मूर्ति है, उसके पीछे कमरा बना हुआ है। मैं उधर जाके पंखा चलाया, बैठ गया। एक ने बोला, अरे गुरुजी नहीं चल रहे पंचायत में। मैंने बोला, वचन में लिखा दुष्टों की मंडली मत पहनना, सब तो दारूबाज बैठे हुए हैं। जो सही हो तो बताओ मुझे कौन सा प्रभु का भय मानने वाला पंचायत हो, वहां पर मैं बैठकर बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ ऐसी पंचायत है जहाँ सभी बिगड़े हुए हैं, तो सुधारे कौन? जब सभी बिगड़े हुए हैं तो सुधारे कौन? अगर सब सुधरे हुए हैं तो वहाँ बिगाड़े कौन? तो सुधरे हुए की पंचायत में मुझे बैठाओ। और मालूम में क्या हुआ? तो उनने बोला, एक व्यक्ति उठ के आया, तो साहब हम तो सबरी कुछ कोई ना कोई ऐप में। तो मैंने बोला, यहाँ फैसला भी अच्छा नहीं होगा, आइए हम चलते हैं। और मैं उस जमाने में साइकिल उठाई और चला आया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन बताना चाहता हूँ। और मालूम है, जब वो शमूएल के पास गया, गधैया खोने के बाद, शमूएल ने क्या बोला? 20 वचन पढ़े, हम समाप्त करेंगे जी। और तेरी गधैया जो 3 दिन खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। अब वो क्या कह रहा है? तेरी गधैया जो खो गई थी उसकी चिंता मत कर, क्योंकि वो मिल गई हैं। इसका मतलब उसने बोला कि उसकी चिंता मत कर कि वो मिल गई हैं। अब वो परमेश्वर ने उसको, वो कह रहा गधैया वापस कर दी, और उसको क्या कर दिया? उसको राजा बना दिया।
क्या बना दिया? राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आगे अगर आप पढ़ेंगे 10 वचन की पहले लाइन में लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला, उसके सिर पर उड़ेल दिया, और उसे चूमकर कहा, उसको चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने हाँ यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक प्रधान होने को तेरा अभिषेक। गदहिया ढूंढने के लिए आया था प्रधान, यानी इस्राएल का राजा बनकर प्रधान होने के लिए गदहिया लेने आया था। और आपको मालूम है, आप भी वचन में आपको बुला रहा है परमेश्वर, आप गदहियों के बहाने को आजकल बहाने बहुत लोग लगाते हैं। एक बहाना मैं आपको पढ़वाऊं, बड़ा अच्छा बहाना है। आप लूका 14 ध्यान निकालेंगे, अच्छा बहाना मिलेगा आपको कि परमेश्वर ने 14 का 1 से लेकर कुछ तक पढ़े, फिर वो समाप्त करेंगे जी। लूका 14 अध्याय का 1 से लेकर 19 तक। फिर वह सप्त के दिन फरीसियों के 15 सरदार से पढ़ना, 15 से 14 का 15 से या 16 से पढ़ो, 16 से 14 का 16 से 19, बस ज्यादा लंबा नहीं। उसने उनसे कहा किसी मनुष्य से बड़ा भोज दिया, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया, बड़ा भोजन यानी बड़ी दावत करी और बहुतों को और बुलाया। बहुत लोगों को बुलाया। दावत कौन सी दावत है? ये दावत है जो वचन की दावत आप आके खा रहे हो। ये वाली दावत करी, कौन सी? वचन की दावत करी। मैं वैसे तो दावत वही वाली करी खाने की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वचन की दावत करी। फिर आगे बढ़े। जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ, उसने अपने दास यानी पास्टर के हाथ, वो मैंने बताया ना दास सेवक पास्टर है, दास के हाथ आमंत्रित लोगों से बोला, आओ भाई आओ, संडे को प्रार्थना में आओ 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 आओ, आइए प्रार्थना में आइए। फिर क्या हुआ? आओ अब भोजन तैयार है, आइए प्रार्थना में आइए। फिर उन्होंने क्या बोला? भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने वो लगे। सबके सब कहने लगे, पैसा आज रहने दो, अगले इतवार को आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? आओ भोजन तैयार है, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा, पहले ने क्या बोला कि मैंने खेत मोल लिया है। क्या क्या लिया है? मैंने खेत आज मोल प्रार्थना लिया में है। क्यों नहीं आ पाऊंगा? खेत मोल मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मुझे देखूं। एक बात सोचो, क्या क्या मोल लेने के बाद देखने जाता कोई? कोई जवाब है? इसका मतलब सीधे सीधे झूठ बोल रहा प्रार्थना में आने के लिए। क्या बोल रहा? मैंने खेत मोल लिया है। शब्द को देखिए, मैंने खेत मोल लिया है। और क्या लिखा हुआ है? और अवश्य है कि उसे, और जरूरी है, अवश्य है कि मैं उसे क्या करूं? देखूं। प्रभु कह रहा है यार, दावत में आने के लिए क्या कह रहा? मैंने खेत मोल ले लिया प्रभु, अब मैं देखने जाऊंगा। अबे तो खेत मोल किसने लिया? कहाँ लिया? कौन से कोने पे लिया? इसका मतलब सीधे सीधे झूठ बोला। आगे बढ़े। मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ। मुझे क्षमा कर दे। हाँ। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल दूसरे ने मोल कहा लिए मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और अपने परखने जाता हूँ। अब मैं उन्हें परखने जाता हूँ। वही वाली बात है, पहली वाली कि पहले परखते हैं बाद में लेते हैं। ये वो कह रहा प्रभु जी मैंने 5 ले लिए, अब उन्हें परखूंगा। इसका मतलब सीधे सीधे प्रार्थना में आने के लिए क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा। आगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, मैंने शादी करी है, हाँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मुझे अपनी बहू को खुश करना। बाइबल में लिखा हुआ विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को खुश करेगा। वो बोलेगा अच्छा कहाँ जा रहे हो? ये नहीं कि अच्छा मैंने शादी करी है मैं उसे भी प्रार्थना में लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है सबके अपने अपने बहाने थे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो, फिर दोबारा पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ा के उसी को हम समाप्त कर रहे हैं। प्रेरितों काम 14 का 22 दोबारा पढ़े जी। प्रेरितों काम 14 का 22 पढ़े। दास ने फिर कहा, पढ़े प्रेरितों काम 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और उन्हें यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, कि विश्वास में। दोबारी बात बोल रहा हूँ, नुकसान से फायदा आपको तभी होगा जब आप स्थिर रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। और ये कहते थे बड़े कलेश उठाकर, बड़े नुकसान के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये आम चीज नहीं, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर राजीव मैसी का, उन्होंने हमें ये दिया स्टैंड, उसके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम प्रेज़ द लॉर्ड नुकसान उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से बोले प्रभु जी हम प्रार्थना में स्थिर रहेंगे, प्रभु से बोले हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर से बोले हम प्रार्थना में स्थिर रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया।